अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल्ली हजरत निजामुद्दीन फेमस गालिब के मटन कबाब की रेसिपी, जिसको बनाने वाले हैं बिना किसी ऑयल या फिर चारकोल के। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि हमने इस कबाबों को कैसे बनाया। इतने जूसी और मॉइस्ट ये कबाब बनकर तैयार होंगे। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। परफेक्ट मेजरमेंट है, परफेक्ट रेसिपी है। रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा, हमने यहाँ पर हाफ़ के जी कीमा ले लिया है। कीमा आपको एकदम रूखा लेना है इस तरह से, और मोटा मोटा सा इस तरह से हाथ का कुटा हुआ होना चाहिए, मशीन का नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने कीमा ले लिया, अच्छे से वॉश भी कर लेना है और इसको निचोड़ लेना है। अब इसमें ऐड कर देना है हमें फ़ैट। तो ये देखिए हमने ये फ़ैट लिया था और इसको हमने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इस तरह से जब हम इसको पीसेंगे तो ये एकदम लिक्विड ही ना बने। तो हमने यहाँ पर 100 ग्राम फ़ैट लिया है, यानी 20% आप फ़ैट ले लें। तो ये इसमें अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पर हमने तोड़कर हरी मिर्च ले ली हैं, 10 ले लिए लहसुन की कलियाँ, और जो हमने फ़ैट लिया था 100 ग्राम यानी 100 ग्राम फ़ैट लिया है, ये देखिए। तो इन सभी चीज़ों को हमने इस तरह से ये देखिए बारीक सा पीस लिया है। इस तरह से फ़ैट हो जाएगा। अगर आप फ्रिज में रख कर नहीं बनाएंगे तो ये एकदम ऑयली सा हो जाएगा। तो आप इसको ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हम इसको फ्रिज में रख दें, पहले सेट होने दें और फिर उसके बाद हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। तो इस तरह से ये पाउडर सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें ऐड कर देना है हमें, अभी आधा कीमा ऐड करेंगे। आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया है। तो हमने इसमें कीमा डालकर थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पीसना है, एकदम बारीक नहीं करना है हमें, आटे की तरह बिल्कुल भी बारीक नहीं करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा रखा है, यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से हमने मोटा मोटा सा कीमा रखा है, एकदम बारीक नहीं किया है बिल्कुल भी। अब जो हाफ कीमा बचा है, आधा कीमा, उसको भी हम इसी तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा सा पीस लेंगे। तो अगर आप बिल्कुल बारीक कर देंगे कीमा को तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, जिस जिस तरह से ये मार्केट स्टाइल होते हैं वैसे नहीं बनेंगे। तो आप थोड़ा सा मोटा मोटा सा कीमा रखिएगा जब आप पीसें। अब इसमें ऐड करेंगे हम एक प्याज। हमने प्याज को कद्दूकश कर लिया है और इसको हम एक कपड़े में इस तरह से डाल देंगे और इसका जो पानी है उसको स्क्वीज़ आउट कर देंगे, यानी इसका पानी निकाल देना है बिल्कुल। अगर प्याज में पानी रह गया तो कबाब टूटने का डर रहता है, तो बिल्कुल हमें इसका पानी अलग कर देना है। ये देखिए प्याज़ों में से हमने पानी अलग कर दिया है और आप देख सकते हैं ये प्याज एकदम ये देखिए ड्राई हो गए हैं। तो इस तरह से हमें चाहिए होंगे। तो कीमा में हम ऐड कर देंगे प्याज। आप कद्दूकश कर लें और कद्दूकश करने के बाद इसको कपड़े में डालकर स्क्वीज आउट कर दें। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और 1 टीस्पून धनिया कुटा हुआ, साबुत धनिया कुटा हुआ। और अब ऐड करेंगे हम गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, और इसमें ऐड करेंगे हम ये पीपली पाउडर है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये पीपली होती है, कबाबों में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो हमने यहाँ पर एक पीपली का पाउडर ले लेना है, यानी एक पीपली चाहिए। तो एक का तो पाउडर बनेगा नहीं, तो हमने इसको थोड़ी सी पीपली डालकर मिक्सी जार में इसका पाउडर बना लिया है। तो 1/4 टीस्पून ले लिया है पाउडर, तो ये ऐड कर दिया। अब इसको हमें अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना उसी तरह से हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा थाल ले लिया था इस तरह से फ्लैट सा। तो इसमें अच्छे से जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं 10 मिनट हमें इसी टाइम पर हमें कबाबों में मेहनत करनी है, तभी आपका जो कबाबों का रिजल्ट है ना एकदम परफेक्ट आएगा, एकदम मार्केट स्टाइल। तो बस यही सब हमारी सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं पर है कि हम कबाबों को एकदम अच्छे से नीट करेंगे, कबाबों का कीमा अच्छे से नीट करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर एक तवा रखेंगे। हमने बताया था आपको बिना किसी चारकोल पर बनाएंगे और ना ही पैन में बनाएंगे, किसी ऑयल में भी नहीं बनाएंगे। तो ये हमारी ट्रिक है। ये देखिए इस तरह से हमने एक जो रोटी बनाने वाला तवा होता है वो अच्छे से हीट कर लिया है, फुल हीटेड है। अब हम लेंगे कबाब की सीख। ये देखिए कबाब बनाने के लिए हमने इस तरह से ये जो आयरन की सीखें होती हैं कबाब वाली वो ले ली हैं। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी।
₹70 to ₹80 की एक सीख आती है, तो आप ले लें। जहाँ पर ये लोहे का सामान मिलता है आयरन का, वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएँगी। तो यहाँ पर सीख को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। अब हाथ को हमने पानी में इस तरह से डिप करना है, यानी हाथ पर पानी लगाना है, और जितना बड़ा आप कबाब बनाना चाहते हैं उतना कीमा ले लें। तो हमने यहाँ पर कीमा ले लिया है। अब इसको हम सीख के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाना है, कबाब को बड़ा करते जाना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और कोई तामझाम नहीं है। आप बहुत ही इजीली ये कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बस हमें हाथों से, ये मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से हमें 2 उंगलियों से इसको थोड़ा बड़ा करना है। बस आप इस तरह से डिज़ाइन डाल सकते हैं हाथों से। ये देखिए, इस तरह से बहुत इजीली ये बन जाते हैं। बस इसको दबाते जाइए, प्रेस करते जाइए और बड़ा करते जाइए। तो बस यहाँ पर हमारा ये कबाब लगकर तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट कबाब लगा है। तो बस यहाँ पर अब हम आ जाते हैं तवे के ऊपर। तो तवा हमारा फुल हीटेड है। अब फ्लेम को हम कर देंगे स्लो टू मीडियम। तो बस यहाँ पर हम कबाब लगाएंगे इसी तरह से। सभी कबाब बनाकर मैं तैयार करूँगी। यहाँ पर मेरे पास 3 सीखें हैं, तो तीनों सीखों पर 3 आएंगी इस तवे पर। तीनों सीखों को लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक साइड से हमें सिकने देना है इसको। फ्लेम को ऑन रखना है स्लो टू मीडियम। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ रहा है। तो बस हमें 10 मिनट लगेंगे ये कबाब को उलट पुलट कर कर सेकने में, सभी साइड से स्लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं कबाबों में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। और आप देख सकते हैं अंदर से भी ये बहुत अच्छे कुक हो जाते हैं इस तरह से। तो बस यहाँ पर आप देख, एकदम जूसी से ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो बस हमने इसको तवे से उतार लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा गैस के ऊपर बर्न करेंगे, यानी इस तरह से थोड़े से मार्क आ जाएंगे इस पर। ये देख सकते हैं ब्राउन स्पॉट से थोड़ा अच्छा खाने में और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस थोड़ा सा हमें करना है 1 से 2 मिनट। ये देखिए, अगर आपको हमारे पैन कबाब की रेसिपी चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर हमारा ये देखिए कबाब बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। बहुत ईजिली ये निकल जाते हैं, आप देख सकते हैं। ना ही टूटेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा, और एकदम मार्केट वाले ये कबाब बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, एकदम स्ट्रेचबल ये कबाब है। ये देखिए, तो आप इस तरह से जाइए और बनाइए। तो आपके कबाब भी मार्केट स्टाइल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। जब आप बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपने कबाब बनाए हैं, या फिर आप अपनी फैमिली में अपने गेस्ट को ये खिलाएंगे तो बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आपने ये कबाब घर पर बनाए हैं, बिना किसी चारकोल के या फिर किसी ऑयल में। इस तरह से आप बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम जूसी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही कम लेसेस इंग्रेडिएंट हैं आपको जो घर में किचन में होते हैं, बस उसी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने सर्व कर लिया है। इसको सर्व करेंगे प्याज के लच्छों के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। तो यहाँ पर हम ये देखिए ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। तो इस चटनी के साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही डिलीशियस ये कबाब लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।